तो 2021 में असम में भी चुनाव होने वाले हैं और असम को लेकर जनता का मन क्या कहता है, और असम में अगर आज चुनाव हो जाते हैं तो क्या बीजेपी जो गठबंधन है उसको जो बहुमत का आंकड़ा मिल पाएगा या फिर कुछ बड़ा उलटफेर होने वाला है। इस पर आपको कुछ बड़े आंकड़े देने वाले हैं। जहां दोस्तों बिहार तो बाकी है, बंगाल बाकी है, लेकिन बंगाल चुनाव के समय ही असम, केरल और यहाँ पर बात की तो कुछ अन्य राज्यों पर भी चुनाव होने वाले हैं। तो क्या बीजेपी इन राज्यों में अपनी वापसी कर पाएगी, क्योंकि कई राज्यों पर बीजेपी को नुकसान हुआ है। तो क्या इन राज्यों में बीजेपी अपनी जो है वापसी कर पाएगी, इस पर आपको कुछ बड़े आंकड़े यहाँ पर देने वाले हैं, क्योंकि बीजेपी के बड़े चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह कई राज्यों पर अपना जीत का परचम लहराने के लिए अभी से पूरी तैयारियों में जुट चुके हैं। और पश्चिम बंगाल खास करके बीजेपी की जो है पैनी नजर है। तो क्या पश्चिम बंगाल के बाद असम में भी जो विधानसभा चुनाव होने हैं, अप्रैल मई के वक्त यहाँ पर चुनाव होने हैं, और यहाँ पर क्या कुछ आंकड़े हैं, क्योंकि बीजेपी को कई राज्यों पर चुनाव में जो है झटका लगा है और बीजेपी इन झटकों के बाद कितनी उभर पाएगी, क्या इन राज्यों पर बीजेपी अपने जो जीत का जो आंकड़ा है वो बढ़ा पाएगी, इस पर आपको कुछ बड़े आंकड़े देने वाले हैं। यूं बात करें असम के लिए तो 2021 में चुनाव होने हैं और असम के लिए 126 सीटें यहां से निकलकर आती हैं और 64 सीटों पर पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाती है। और 2016 में तो सरकार बना ली बीजेपी ने, क्या 2021 में भी अपनी जीत यहां पर दर्ज कर पाएगी, इस पर आपको कुछ बड़े आंकड़े देते हैं। क्योंकि सीए एनआरसी का जो मुद्दा है उसको लेकर जो असम है उस पर जो है सबसे ज्यादा नाराजगी देखने को मिली थी। हालांकि बीजेपी ने यहाँ पर बोडो जो समझौता है उसको असम में लागू किया है, और ये जो बोडो समझौता था उसके बाद कहीं ना कहीं पीएम की जो रैली रही थी उस पर यहाँ पर असम के लोगों ने यहाँ पर खुशी जाहिर की थी। यानी नागरिकता संशोधन एक्ट लागू होने के बाद विरोध जो हुआ था उसकी भरपाई बीजेपी पहले ही कर चुकी है। तो क्या आने वाले समय में इसका लाभ बीजेपी को मिल पाएगा, क्या कुछ यहाँ पर ताजे आंकड़े निकल कर आते हैं। और यहाँ पर बात की एनआरसी से असम विधानसभा चुनाव 2021 वर्तमान सरकार को प्रभावित करेगा, इस पर क्या है आंकड़े। जहाँ दोस्तों एस कहते हैं 82% लोग इसको कहते हैं ये जो मुद्दा है उसको फायदा बीजेपी को ना होकर इससे बीजेपी को नुकसान हो सकता है। जो आंकड़े हैं, जो एक्सपर्ट के आंकड़े और जो आंकड़े निकल कर आए हैं, नो कहते हैं 16%, जो कह नहीं सकते ऐसे 2% ही लोग यहाँ से निकल कर आते हैं। इसके लिए अगर आंकड़ों की बात करें तो बीजेपी को यहाँ पर 2016 में 88 सीटें जो बीजेपी गठबंधन था, और यहाँ पर कांग्रेस को 22 सीटें, और यहाँ पर एआईयूडीएफ के लिए केवल 14 सीटें, अदर के लिए 2 सीटें यहाँ पर हासिल हुई। लेकिन लोकसभा के आंकड़े क्या कहते हैं, एनडीए को 10 सीटें, यूपीए को 2 सीटें और एआईयूडीएफ जो पार्टी उसको 1 सीट यहाँ पर 14 सीटों में से हासिल हुई। तो क्या होने वाला है 2021 चुनाव के लिए, इस पर आपको कुछ बड़े आंकड़े देते हैं। जहां दोस्तों यूं बात करें असम के लिए तो 2 गठबंधन यहां से निकल कर आते हैं, एक एनडीए गठबंधन, एक यूपीए गठबंधन। एनडीए गठबंधन की अगर बात करें तो यहाँ पर असम गण परिषद और यहाँ पर बोडोलैंड फ्रंट जो पार्टी है और बीजेपी, ये 3 जो दल हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए काफी मददगार साबित हुए थे 2016 में। क्या 2021 में ये चुनाव साथ में लड़ पाएंगे, या फिर यूपीए गठबंधन काफी मजबूत स्थिति में माना जा रहा है। इस बार कुछ बड़े मुद्दे सामने आ रहे हैं। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है असम को लेकर, और केरल के लिए भी, पश्चिम बंगाल के लिए, और बिहार में भी इस पर जो है जमकर यहाँ पर बवाल हुआ था। लेकिन आखिर में बीजेपी ने बाजी मान ली। इसके अलावा भ्रष्टाचार, सामाजिक न्याय, महंगाई, प्रशासन व्यवस्था, जो यहाँ पर कह सकते हैं एनआरसी को लेकर भी जो है बड़ा मुद्दा बन सकता है। तो कुछ बड़े मुद्दे रहे। असम में अगर बात करें तो सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार इस वक्त कौन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर बात करें तो बीजेपी के ही वर्तमान मुख्यमंत्री को सबसे ज्यादा यहाँ पर बात करें तो 47% लोगों का मानना रहा है कि वो असम के अगले सीएम हो सकते हैं, सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार हो सकते हैं। और यहाँ पर कांग्रेस से बात करें तो देवेंद्र यहाँ पर साथिया का नाम जो है वो 18% लोगों ने माना है कांग्रेस की तरफ से कि वो यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार हो सकते हैं। इसके अलावा जो अन्य पार्टी हैं 23% और कुछ अन्य छोटे जो दल हैं उनसे 5 और 7% लोग यहाँ पर उम्मीदवार सीएम को लेकर मानकर चल रहे हैं। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस में ही यहाँ पर बड़ी लड़ाई है। और यहाँ पर बात करें तो क्या कुछ होने वाला है, यहाँ पर अगर बात करें आपको कुछ और आंकड़े दिखाते हैं। 2016 में किसको कितनी सीट मिली, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी और बीजेपी को यहाँ पर 62 सीटें हासिल हुई। लेकिन पूर्ण बहुमत नहीं मिला बीजेपी को, क्योंकि 64 सीटों पर पूर्ण बहुमत की सरकार आती है, 2 सीटें ही बीजेपी की कम रही। लेकिन अन्य जो उनके समर्थक दल थे उन्होंने समर्थन दिया और बीजेपी ने 88 सीटों के साथ
यहाँ पर असम में अपनी सरकार बना ली। लेकिन क्या कुछ होने वाला है अब 2021 को लेकर, क्या कुछ आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, इस पर आपको पूरी जानकारी देते हैं। यहाँ पर बात करें तो असम विधानसभा चुनाव 2021 में कौन जीतेगा, इस पर आपको आंकड़े देते हैं। लोगों का मानना है जिस प्रकार के आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं, 28% लोग मानते हैं कि जो यहाँ पर एनडीए गठबंधन है वो यहाँ पर जीत सकता है, जबकि 69% यहाँ पर यूपीए गठबंधन के साथ है, अन्य के साथ 4% है। लेकिन ये आंकड़े क्या जो विधानसभा की सीटें हैं उनमें कन्वर्ट हो पाएंगे, कितनी सीटें किसके खाते में जा सकती हैं, इस पर भी कुछ आंकड़े आपको देते हैं। यहाँ पर बात करें तो काफी कुछ यहाँ पर बदलता नजर आ रहा है। और जिस प्रकार से यहाँ पर कांग्रेस का एक तरफा राज असम में चलता था, लेकिन बीजेपी ने 2016 में इसको बदला है, तो क्या ये बीजेपी की जीत जो है बरकरार रख पाएंगे, इस पर आपको कुछ बड़े आंकड़े देते हैं। और यहाँ पर बीजेपी की जो गठबंधन और सहयोगी जो दल है वो अगर साथ रहते हैं तो फिर बीजेपी को कितनी सीट यहाँ पर मिल सकती हैं, यहाँ पर बात करें। और आखिर में आपको दिखाएंगे अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो क्या कुछ हो सकता है। बीजेपी और यहाँ पर कह सकते हैं उनके सहयोगी दल हैं, जिसमें असम गण परिषद और बोडोलैंड फ्रंट जो पार्टी है और बीजेपी, ये तीनों ही पार्टी अगर गठबंधन में चुनाव लड़ती हैं तो बीजेपी को यहाँ पर सबसे ज्यादा 45 सीटें यहाँ पर हासिल हो रही हैं। लेकिन 62 सीटें बीजेपी ने अपने दम पर हासिल की थी, लेकिन कुछ सीटों का नुकसान बीजेपी को दिख रहा है, जो यहाँ पर बड़ी खबर है और बड़े जो आंकड़े निकल कर आए हैं। इसके अलावा कांग्रेस को ज्यादा सीटें यहाँ पर मिलती नजर आ रही हैं और बीजेपी को यहाँ पर उनके जो सहयोगी हैं, इसमें अगर बात करें तो असम गण परिषद और बोडोलैंड फ्रंट जो पार्टी है 17 और 9 सीटें इनके खाते में जा रही हैं। इनका समर्थन अगर बीजेपी को मिल जाता है तो फिर बीजेपी की सरकार बनती नजर आ रही है। और अगर यूपीए की अगर बात करें तो यूपीए को यहाँ पर बात करें, कांग्रेस की सबसे पहले बात करते हैं, 38 सीटें कांग्रेस को इस वक्त दिखाई दे रही हैं, यानी 22 से बढ़कर कांग्रेस 38 तक तो पहुंच रही है, लेकिन बहुमत का आंकड़ा 64 सीट है। अब देखिए यहाँ पर कांग्रेस और यहाँ पर AIDF जो गठबंधन है वो साथ चुनाव लड़ता है, तो फिर क्या कुछ आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के लिए 35 सीटें, जबकि AIDF पार्टी जो है उसको 20 सीटें यहाँ पर मिलती नजर आ रही है। दोनों को अगर आंकड़ा मिला भी लिया जाए तो यहाँ पर 55 सीटों तक जा रहे हैं। अब देखिए अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में अगर चुनाव लड़ते हैं तो फिर क्या कुछ होता है, अपने अपने दम पर किसको कितनी सीट इस वक्त दिखाई दे रही है, जो आंकड़े यहाँ पर निकलकर सामने आ रहे हैं। सबसे ज्यादा 48 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं अगर कांग्रेस अपने दम पर सभी 126 सीटों पर चुनाव लड़ती है, जिस प्रकार के जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, जो यहां पर बड़े एक्सपर्ट ने आंकड़े रखे हैं। जबकि बीजेपी को यहां पर 37 सीटें मिलने का अनुमान दिखाया गया है, जबकि तृणमूल कांग्रेस को 1 सीट और यहां पर AIUDF पार्टी जो है उसको 12 सीटें यहां पर मिल सकती हैं। और जबकि यहां पर असम गण परिषद को यहां पर 15 और बोडोलैंड फ्रंट जो पार्टी है उसको 10 सीटें मिल सकती हैं, अन्य के खाते में 3 सीट जा सकती हैं। और यहां पर अगर बात करें तो कांग्रेस यहां पर तृणमूल कांग्रेस और यहां पर AIDF पार्टी को मिला भी दिया जाए तो यहां पर 61 सीटों तक ही पहुंच रहे हैं, यानी बहुमत के आंकड़े तक पहुंच रहे हैं। जबकि एनडीए गठबंधन की अगर बात करें तो एनडीए गठबंधन भी जो है लगभग यहां पर बात करें तो 60 सीटों के पार जाता नजर आ रहा है। यानी बात करें असम विधानसभा चुनाव 2021 में ये कह पाना काफी मुश्किल होगा क्या यूपीए गठबंधन की सरकार बनने वाली है, या फिर बात करते हैं एनडीए गठबंधन के लिए। दोनों ही गठबंधनों में कांटे की टक्कर इस वक्त दिखाई दे रही है, जो यहां पर बड़े एक्सपर्ट के आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। तो दोस्तों असम विधानसभा चुनाव को लेकर ये बड़े आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में क्या कुछ होता है, आने वाले समय में किस प्रकार के गठबंधन बनते हैं, क्योंकि बिहार के समय जो गठबंधन आखिरी वक्त पर जो है नया गठबंधन बना, जो यूपीए गठबंधन के साथ थे वो एनडीए गठबंधन के साथ आ गए। क्या कुछ असम में भी इस प्रकार के आंकड़े बनते हैं, इसके बाद सारे जो आंकड़े हैं वो बदल भी सकते हैं। जो बिहार के अंदर हुआ वो असम में भी हो सकता है, जो आंकड़े यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं। फिर भी आपको क्या लगता है, असम विधानसभा चुनाव 2021 में क्या बीजेपी अपने दम पर सरकार बना पाएगी, या फिर गठबंधन में ही वो सरकार बना पाएगी? क्या यूपीए की वापसी होगी, क्या कांग्रेस अपने दम पर सरकार बना पाएगी? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। और आने वाली इसी प्रकार की और महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में 2021 में सभी चुनाव की आपको संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। और नई सटीक जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।